हेलो एवरीवन। तो अगर आप कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर आके आपको आते ही चाहिए होगा एक कॉन्टैक्ट नंबर जिससे आप अपने घर वालों से बात कर सकें, एंड सेकेंडली जब आप जीआईसी एक्टिवेट कराने जाएं तो उन्हें वो नंबर शेयर कर सकें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत काम आएगा आपको अपना ऑपरेटर सेलेक्ट करने में, एंड लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट रहेगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि यहाँ पर एक अच्छे ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है। तो मैं आया हूँ टोरंटो में, ओंटारियो रीजन में। तो यहाँ पर तो बेसिकली ये कहा जाता है कि जैसे जो नेटवर्क है आपका, अगर आप टोरंटो जीटीए के बाहर जा रहे हैं, मतलब ये टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, नॉर्थ यॉर्क, इस एरिया को अगर आप क्रॉस कर रहे हैं, हाईवेज़ पे जा रहे हैं, सबवे में जा रहे हैं, इन एरियाज़ में जहाँ पर नेटवर्क आता है उनको माना जाता है कि ये नेटवर्क प्रोवाइडर्स अच्छे हैं, एंड जिनके यहाँ पर नेटवर्क्स नहीं आते उनको अच्छा नहीं माना जाता। इस चक्कर में यहाँ पर सिर्फ 3 ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको अच्छा माना जाता है। दैट इज़ फर्स्ट इज़ बेल, सेकेंड इज़ रॉजर्स एंड थर्ड वन इज़ फ्रीडम। अब इनके नीचे और छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, जैसे टेलस का मुझे एक नाम पता है, और 1-2 कंपनीज़ हैं, बट वो अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि सस्ती हैं, बट इस रीजन के बाहर, मेन टोरंटो जीटीए के बाहर उनके नेटवर्क नहीं आते। अब सबसे पहले मैं गया जब सिम खरीदने, तो मैं गया बेल के पास। मयंक जो मेरा फ्रेंड है उसके पास भी बेल है, उसने वही रिकमेंड किया बिकॉज यहाँ पर वो सबसे अच्छा माना जाता है। बट उसमें मुझे जो प्लान मिल रहा था वो था $85 का, जिसमें 45 GB मिल रही थी। इन सब में अनलिमिटेड कॉलिंग रहती है और इंटरनेशनल कॉल्स नहीं होती। तो $85 थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए हम बेल पे नहीं गए। अब उसके बाद आते हैं रॉजर्स पे। अब मेरे आने से हफ्ता 10 दिन पहले यहाँ पे रॉजर्स में प्रॉब्लम आई थी, वाईफाई बंद हो गए थे, कॉलिंग बंद हो गई थी, पूरा रॉजर्स ही शट डाउन हो गया था फॉर 2 डेज़। एंड जब वो चालू भी हुआ एंड ठीक हुआ तो एज अ कॉम्पनसेशन लोगों को ज़्यादा पैसे नहीं दिए, सिर्फ $3.5 वापस करें कि वो 2 दिन के लिए ऑपरेशनल नहीं थे। तो सबका कहना ये था कि ठीक है, $3.5 अमाउंट जस्टिफाइड है अगर प्लान देखें, बट जितना लॉस हुआ लोगों का वो जस्टिफाइड नहीं था। तो उस वजह से उसको बहुत डाउनग्रेड कर दिया गया है, एंड इस टाइम पर रॉजर्स की तरफ लोग नहीं जा रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं गया था प्लान का पता करने, बट वहाँ पर सिर्फ 2 एग्जीक्यूटिव्स थे। मैं 15 मिनट खड़ा रहा और मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि क्या प्लान है क्या नहीं है। तो वहीं से काइंड ऑफ समझ आ गया कि सर्विस इतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद एक तीसरा आते हैं फ्रीडम पे। अब मैंने भी इसी का सिम लिया है, फ्रीडम मोबाइल का। तो इसका मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि मुझे पैकेज क्या, प्लान क्या पड़ा। इसमें मुझे मिल रही है 20 GB। यहाँ GB सबसे ज़्यादा कॉमन देखी जाती है बिकॉज कॉलिंग अनलिमिटेड है, और GB यहाँ पर इंडिया वाली नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो जैसे इंडिया में तो हमें 1.5 GB पर डे मिल जाती है, 2.5 GB ले लो, 15-20 रुपये की 1 GB खरीद सकते हो। बट यहाँ पे GB जो मिलती है वो मंथली होती है। तो 20 GB मिली मुझे। सबका कहना है कि ठीक है, 20 GB में आप काम कर सकते हो बिकॉज मैक्सिमम जगहों पे वाईफाई होता है। 20 से नीचे जो GB होगी वो कम है। अब 20 GB मिल रही है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है, ये सब कुछ है। एंड जो अमाउंट है दैट इज़ $50 फर्स्ट मंथ का, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ $40, और एक एक्टिवेशन फ़ीस थी $45 की। तो ये बेसिक प्लान है इसका। एंड आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इसके लिए वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिम कार्ड, एक आपको पैन कार्ड चाहिए होता है। पैन कार्ड दो, अमाउंट डिपॉजिट कराओ, एंड उस दिन से नंबर चालू। इसमें एक बात अच्छी और रहती है कि आप अपना नंबर भी थोड़ा सा सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने अपनी गाड़ी का नंबर दिया 0409 जो इंडिया में मेरे पास है, एंड मुझे उसका ही मैचिंग एक नंबर मिल गया। अब यहाँ पर एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि आपको ना सामने से जो एक तो ऑफ़र हो गया जो दिखा दिया बोर्ड पे, स्क्रीन पे आ रहा है, वही सेम ऑफ़र आपको रिप्रेजेंटेटिव बताएगा, बट आपको खुद उससे 2-3 बार पूछना पड़ेगा कि क्या इसके ऊपर कोई एडिशनल बेनिफिट है या नहीं है। तो क्योंकि हमें लेने थे 2 सिम एक ही टाइम पे, तो मैंने उससे जब बार बार 2-3 बार पूछा तो मुझे उसने बोला कि रेफ़र अ फ्रेंड का एक प्लान चल रहा है। अब इसमें बेसिकली जब आप अपने फ्रेंड को रेफ़र करो तो आपके फ्रेंड को और आपको दोनों को $25 मिलते हैं, मतलब आगे के बिल साइकिल में एडजस्ट हो जाते हैं। तो अब ये उसने नहीं बताया, ये निकलवाया थोड़ा सा उससे। अब दूसरी चीज़, जो एक्टिवेशन चार्जेस थे $45 के, तो वो मयंक ने उसे बोला कि ये वेव ऑफ हो जाते हैं, तो आपने वेव ऑफ क्यों नहीं करे। अब लकीली मयंक यहाँ पर 3-3.5 साल से है, उसे बहुत सारी चीज़ें पता है, वो मुझे गाइड करे जा रहा है अलग अलग चीज़ों पे। तो मैं ये एक्टिवेशन चार्ज भी बताता हूँ मैं कैसे बचा रहा हूँ। तो अब मैं टू बी ऑनेस्ट नहीं पूछने वाला था इसके बारे में। तो उस जो भी रिप्रेजेंटेटिव थी उसने 611, मुझे यहाँ का जो टोल फ्री नंबर इस फ्रीडम का है, उन्होंने कहा इस पर कॉल करो, रिक्वेस्ट करो कि आप स्टूडेंट हो, पैसे नहीं हैं ज़्यादा, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो कुछ ना कुछ आपके लिए बेनिफिट डिस्काउंट दे देंगे, जिसमें से पॉसिबली ये $45 जो इनिशियल चार्ज हैं ये डिडक्ट हो जाएंगे, आपको रिटर्न आ जाएगा चेक की फॉर्म में। तो मैंने कॉल करा, उन्होंने सिंपली मुझे बस ये बोला कि हम ये $45 आपको ऑब्वियसली वापस नहीं कर सकते, इस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं चल रहा, बट पर मंथ हम आपको $5 लेस करके दे सकते हैं आपकी बिलिंग में। तो जो मेरा $40 का प्लान था वो इंस्टेंटली एक ही दिन में, आज दूसरा दिन है, मैंने सिम कर लिया था, एक ही दिन में $35 का हो गया। अब इसमें फ़ायदा ये है कि जितनी भी अमाउंट्स हैं विदाउट टैक्सेस हैं, मतलब इंडिया में जितनी चीज़ें चलती हैं विद टैक्स चलती हैं, यहाँ जितनी भी चीज़ें चलती हैं विदाउट टैक्स बताते हैं, इसके ऊपर अलग से टैक्स लगेगा।
तो $40 प्लस टैक्सेस समथिंग मेरा बन रहा था 46 पर मंथ एंड 45-46। अब ऑब्वियसली 35 जब डॉलर होगा तो मेरा वो उतना ही टैक्स भी बचेगा, मतलब परसेंट में होता है क्योंकि टैक्स अमाउंट कम होगी तो टैक्स भी कम हो जाएगा ऑब्वियसली। तो वहाँ पर मुझे बेनिफिट दिखा एंड मैंने एग्री कर लिया कि ठीक है मेरा $5 पर मंथ का कम कर दो अमाउंट। तो यही मेन चीज़ें हैं कि जब आप जाओ तो यही 3 कंपनियों में सबसे पहले बेल, फिर रॉजर्स, फिर फ्रीडम, इन तीनों में पता कर लो। रॉजर्स के फ़िलहाल अच्छा नहीं चल रहा टाइम आई गेस, एंड मेरे को किसी ने वहाँ पे पूछा भी नहीं, अदरवाइज़ मैं जाकर देखता कि क्या प्लान है क्या नहीं है, बट आप श्योरली जाओ एक बार रॉजर्स में भी। और तीसरा है फ्रीडम। मयंक का पहला सिम फ्रीडम ही था और वो सेटिस्फाइड था उससे। बेल में उसे बाद में कोई अच्छी सी ऑफ़र मिली थी, इसलिए अब वो बेल की तरफ शिफ्ट हो गया। अब इसमें एक चीज़ और रहती है कि अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि जाते के साथ ही आईफोन ले लूँगा, एक सिम, क्योंकि वहाँ पर ऑफर्स चलती रहती हैं कनाडा में कि एक सिम लो, सिम के साथ इतना का आईफोन, ये सब उन्हीं के लिए होता है जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट हिस्ट्री होती है। तो मेरे पास ऑलरेडी आईफोन 11 है तो मुझे तो नहीं चाहिए था, बट मैंने पूछा था तो सिंपल यही था कि अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो ये इनमें से कोई भी आपको ऑफ़र नहीं मिलने वाला। प्लान्स की बात करूँ तो आप शॉप के बाहर से देखोगे, स्टोर के बाहर से देखोगे कि भाई 50 प्लान है, 20 प्लान है इनके पास, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे सेलेक्ट करने के लिए। खुद पैम्फलेट देकर सेलेक्ट मत करना, बिकॉज यहाँ पर सारी चीज़ें क्रेडिट कार्ड पे चलती हैं। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो 90% ऑफ द प्लान्स हम लोगों के लिए नहीं है। तो मेरे को भी उसने सिर्फ यही 2 ऑप्शंस दिए थे कि एक ये वाले प्लान का ऑप्शन है, एक ये वाले प्लान का ऑप्शन है, और एनी हाउ फ़ोन नहीं ले सकते, ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ट्रेडअप नहीं कर सकते, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। तो जाकर सीरियसली बस पूछ लेना कि बिना क्रेडिट कार्ड के हूँ, दूसरा दिन है, और बता दो क्या कर सकते हो, और सारा कुछ सॉर्ट हो जाएगा। सिर्फ यही था मेन सारा सिम का। चीज़ें यहाँ पर ज़रूर सामने से पूछो, आउटस्पोकन बनना पड़ेगा थोड़ा सा कि इसमें और क्या बेनिफिट हो सकता है, इसमें क्या मिल सकता है, उसमें क्या मिल सकता है, तो चीज़ें पता चलेंगी। एंड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो, आई विल ट्राई कि मैं उसका आंसर कर सकूँ। पता होगा तो ज़रूर बताऊँगा, नहीं पता होगा तो शायद ऐसे ही छोड़ दूँ। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।